इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। सब आसान है। सब आसान है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग का फर्स्ट क्लास है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स के अगर आप हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप हो, तो इस सब्जेक्ट के बिना हमारा पढ़ाई ही अधूरा है। एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। सवाल है कि भैया अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, वो पहले बताइए, जरूर बताइए। आपको मैंने जीरोक्स भेज चुका हूं, मैं आपको पीडीएफ दे चुका हूं, वैसे मेरे स्क्रीन पे भी आपको पीडीएफ दिखता होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? तो बच्चे लोग पहले ना मैं जो लिखा हुआ वो पढ़ के सुनाता हूं। लिखा हुआ है कि अकाउंटेंसी में बी डिफाइंड एज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं ये लाइन आपसे कहूंगा कि अकाउंटेंसी का मतलब हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो मैं पॉइंट नंबर 2 आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भैया ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो फिर मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन मींस मॉनेटरी इवेंट। तो आपके मन में फिर एक सवाल आएगा कि भैया इवेंट का मतलब क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए आपके मन में सवाल ना आए, आपके मन में डाउट्स ना आए, इसलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम लोग इवेंट से आपको बताना स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज स्टार्टिंग नाउ। देखिए, सबसे पहले इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, एनी हैपनिंग, कोई भी चीज जो होता है उसे हम लोग इवेंट बोलते हैं। हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इवेंट। कोई भी चीज अगर हो रहा है तो उसे आप इवेंट बोलोगे। सो इवेंट मींस व्हाट? हैपनिंग ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज अगर होता है तो उसे आप क्या बोलोगे? इवेंट। तो कोई भी चीज अगर होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इवेंट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे कि आप मुस्कुरा रहे हो, ये एक इवेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक इवेंट है। बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक इवेंट है। आपके दोस्त का बर्थडे था, वो एक इवेंट है। इवेंट मतलब कोई भी चीज का होना। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? तो कॉमर्स की दुनिया में एनी इवेंट विच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ मनी, हर वो इवेंट जिसमें मनी का लेन देन होता हो, जिसमें मनी का आदान प्रदान होता हो, जिसमें मनी का एक्सचेंज होता हो, मतलब अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एनी मॉनेटरी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जो मॉनेटरी होगा, जो मनी के टर्म्स में होगा, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एनी मॉनेटरी इवेंट, कोई भी ऐसा मनी से रिलेटेड इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सर मनी से रिलेटेड इवेंट मतलब? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। मैं हंस रहा हूं, ये एक इवेंट है। आप रो रहे हो, ये एक इवेंट है। आपके दोस्त का बर्थडे था, वो एक इवेंट है। आज लॉकडाउन है, ये भी एक इवेंट है। लेकिन मैं हंस रहा था, हंसते हंसते 500 का मार्कर खरीद लिया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। मैं मार्कर बेच दिया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने एसी खरीदा, ट्रांजैक्शन हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हर वो इवेंट जिसमें मनी का एक्सचेंज हो, हर वो इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल मॉनेटरी इवेंट्स आर नोन एज ट्रांजैक्शन। इवेंट मतलब किसी चीज का होना, लेकिन ट्रांजैक्शन मतलब किसी ऐसे चीज का होना जो मॉनेटरी हो। तो मनी से रिलेटेड जो इवेंट होते हैं उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी का लेन देन होता हो, मनी इन्वॉल्व हो, उसे आप ट्रांजैक्शन कहोगे। जैसे कि आई परचेज गुड्स, मैंने सामान खरीद लिया, ट्रांजैक्शन। मैंने सामान बेच दिया, ट्रांजैक्शन। मैं कॉपी खरीदा, ट्रांजैक्शन। मैं किताब बेचा, ट्रांजैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हर वो इवेंट
जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसमें पैसा आता हो या जाता हो, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इवेंट मतलब किसी चीज का होना। तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ता हूं पॉइंट नंबर 4 से। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन मींस इवेंट मींस हैपनिंग ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज जो होता है उसे हम लोग इवेंट बोलते हैं। हम लोग बैक पढ़ रहे हैं, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन मींस मॉनेटरी इवेंट। कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी का लेन देन होता हो, पैसा आता हो या जाता हो, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। उसके थोड़ा और ऊपर आएंगे तो अकाउंटिंग क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। मतलब ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, इस सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। पैसा आएगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कितना रुपया इनकम होगा, कितना रुपया खर्चा होगा, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सीखोगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होता है तो उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये सीखोगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसे हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इवेंट मतलब किसी चीज का होना, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी चीज ऐसा होना जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, पैसा का लेन देन होता हो। आपका बर्थडे है, वो इवेंट है, लेकिन आपने अपने बर्थडे पे 500 का केक खरीदा, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। आपका शादी है, वो इवेंट है, लेकिन शादी में आपने 20 लाख खर्च कर दिया, ये ट्रांजैक्शन हो गया। तो ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें मनी इन्वॉल्व होता होगा। क्या इन्वॉल्व होता है भैया? मनी इन्वॉल्व होता होगा। तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाएंगे। तो अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, किस वे में रिकॉर्ड करेंगे। समझ रहे हैं ना बाबू? तो अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो भैया ये अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं? तो भाई अकाउंटेंसी उस सब्जेक्ट का नाम है जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है which is the combination of theory and practice of accounting। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ थ्योरीज आप पढ़ोगे, कुछ प्रैक्टिकल सम्स आप बनाएंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अब अगर उल्टा डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। अकाउंटेंसी मतलब एक सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग मतलब क्या? तो अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मॉनेटरी इवेंट। इवेंट मतलब क्या? किसी चीज का होना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जहां पे आप थ्योरीज भी पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिकल्स भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? तो मॉनेटरी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी का लेन देन होता हो, पैसा आता हो या जाता हो, उसे ट्रांजैक्शन कहेंगे। और इवेंट किसको कहते हैं? तो कोई भी चीज का होना। आई एम स्माइलिंग इवेंट, आई एम क्राइंग इवेंट, आई एम टॉकिंग टू यू इवेंट। लेकिन आपसे बात करते करते आप मुझे 500 रुपया दे दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट है भाई, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लिखा किसने था? तो जिस महान आदमी ने, किसी को बोलिएगा मत, जिस महान आदमी ने ये सब्जेक्ट को लिखा था उनका नाम था लूका पेसियोली। लूका पेसियोली ने अकाउंटेंसी को लिखा था 1494। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु रोट अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी किसने लिखा था? अरे भाई, अकाउंटेंसी को जिन्होंने सबसे पहले लिखा था उनका नाम था लूका पेसियोली। ही रोट द बुक ऑफ अकाउंटेंसी इन द ईयर 1494। 1494 में, 1494 में उन्होंने अकाउंटेंसी के बुक को लिख दिया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक आपको मैंने समझा दिया। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट किसको बोलते हैं, ये सारा बात हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डिफाइन अकाउंटेंसी, डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स, हु रोट द बुक ऑफ अकाउंटिंग, in which year the book of accountancy was written for the first time। समझ रहे हैं ना? मैं पूछूंगा क्लास के बाद, भूलिएगा मत। उसके बाद
अगला टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अकाउंट, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। हर एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब एक बिजनेसमैन चलाता है उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब पैसा का लेन देन होता है, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इनकम होता है, बहुत कुछ सीखने को है। बट उससे पहले एक चीज मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बिजनेस स्टडीज के क्लास में भी बताया था कि बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं आप? कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, तो आप बोलोगे कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना पैसा चाहिए उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। किसी को बोलिएगा मत, नहीं बोलिएगा ना, पक्का। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा, चाहे कोई सामान, जो भी चीज वो इन्वेस्ट करता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। मैं एक बिजनेसमैन हूं भाई, मैंने एक दुकान खोल के रखा है। अब दुकान को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा सामान चाहिए, तो दुकान को स्टार्ट करने के टाइम में मैंने जितना भी पैसा लगाया था, जो भी सामान खरीदा था, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल मीन व्हाट एवर इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में मनी या फिर कोई भी सामान अगर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में, तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल मींस इट मे बी द मनी और इट मे बी एनीथिंग which is invested by the businessman at the time of starting a business। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में, एक व्यापार को स्टार्ट करने के टाइम में एक बिजनेसमैन जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर द मालिक टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में मालिक जितना भी पैसा लगाता है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे। कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल आपको निकालना होगा, तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया एसेट्स का मतलब बताइए। देखिए अगला पॉइंट एसेट्स के बारे में ही दिया हुआ है। आपको कोई बुक खरीदने का दरकार नहीं, सारा नोट्स आपको भेजेंगे, जो भी आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा उसका कॉपी में नोट कर लेना। क्योंकि देखिए पीडीएफ तो मोबाइल का चाहिए, मोबाइल में रहने दीजिए, उसको कॉपी में आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। मैंने पहले भी भेज दिया था कि आप लोग नोट कर लेना। आई होप आप लोग कर लिए होंगे, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा। चलिए, तो एसेट क्या होता है? आज मैं आपको एसेट का डेफिनेशन और टाइप्स बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एसेट मतलब क्या? तो कॉमर्स की दुनिया में एसेट मतलब हर वो चीज जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। हर वो चीज जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देता है उसे हम लोग एसेट कहते हैं। हर वो चीज जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देता है उसे हम लोग एसेट कहते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कैश। फिर से बोलिए ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कैश। अच्छा एक बार और बोलिए ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कैश। एक बार और, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बस आपको मेरे साथ चलना है। कुछ भी डाउट हो तुरंत आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एसेट मतलब क्या है? हर वो चीज, ओ माय गॉड, एक बार और बोलिए, हर वो चीज जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देता है। ऑल दोज थिंग्स व्हिच गिव्स फ्यूचर बेनिफिट टू योर बिजनेस। हर वो चीज जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट। एसेट दो तरह के होते हैं। एसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट स्क्रीन में दिख रहा है आपको, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। भैया फिक्स एसेट क्या बताइए ना, बताएंगे नेक्स्ट डे। करेंट एसेट क्या बताइए ना, वो भी बताएंगे नेक्स्ट डे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। फिक्स एसेट भी दो तरह का होता है, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट, जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन में दिखता होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एसेट का क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे पिन करिए, मतलब कि मैसेज करिए। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, थैंक यू सो मच।